हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आया है एक ट्रैक्टर क्लच का काम करवाने के लिए। उसका क्लच फेल हो गया था, तो सबसे पहले मैंने ट्रैक्टर का एयर क्लीनर हटाया। एयर क्लीनर हटाने के बाद में फिर मैंने हटाया साइलेंसर हटाने के बाद में फिर मैंने बोनट को ऊंचा किया। बोनट ऊंचा करने के बाद में फिर दूसरी साइड आके नहीं मैंने स्टेयरिंग की एंड खोली। स्टेयरिंग की एंड खोलने के बाद में फिर मैंने हथौड़ी की चोट से मारकर एंड को बाहर निकाला। एंड को बाहर निकालने के बाद में उस एंड की डेबरी उसी एंड में अटका दी। उसके बाद में मैंने उस राड को बम्पर के ऊपर रख दिया। उसके बाद में मैंने 14-15 का पाना उठाया और प्लेट खोली। छाती प्लेट खोलने के बाद में फिर मैंने उठाई टामी गोटी से मैंने 24 नंबर के जो बैलेंस राड के बोल्ट आते हैं, मैंने बैलेंस राड के बोल्टों को खोला और दोनों बोल्टों को मैंने पाने से घुमा के नहीं उनको खोल लिया। बोल्ट खोलने के बाद में फिर मैंने उठाया 12 का पाना, जिससे मैंने सेलअप का वायर खोला। सेलअप का वायर खोलने के बाद में सेलअप का वायर ढीला करने के बाद में फिर मैंने उसकी डेबरी को हाथों से खोल लिया। उसके बाद में फिर मैंने बोनट के अंदर से वायरिंग के तारों को हटाया, वायरिंग के तारों को अलग किया ताकि हम 2 टुकड़े करें तो कोई दिक्कत आए नहीं, आसानी से ट्रैक्टर पीछे चले जाए। वायरिंग का तार खोलने के बाद में फिर मैंने रेस की डंडी को हटाया। फिर मैंने पंप की चौक को खोला। चौक को खोलने के बाद में फिर मैंने उठाया 7 का हैंडल। 7 के हैंडल से फिर मैंने लिफ्ट की पाइप खोली। पहले मोटी वाली पाइप खोली। मोटी पाइप खोलने के बाद में उसका होस पाइप सरकाने के बाद में उसमें मैंने कप टॉप और डार्ट बना के नहीं उसमें डार्ट लगा दिया ताकि आयल आए नहीं। फिर मैंने उठाया 24 का पाना। 24 का पाना उठाने के बाद में फिर मैंने पतली पाइप खोली। पतली पाइप खोलने के बाद में उसको एक तरफ कर दिया। एक तरफ करने के बाद में फिर मैंने 19 का पाना उठाया। उसके बाद में फिर मैंने ट्रैक्टर के जॉइंटों के बोल्ट खोला और एक एक करके नहीं मैंने सभी बोल्टों को खोल लिया। पहले बैटरी अर्थिंग, पहले जो बैटरी का अर्थिंग लगता है वो वाला बोल्ट खोला। उसके बाद में फिर मैंने दूसरा बोल्ट खोल लिया। फिर मैंने तीसरा बोल्ट खोल लिया। ऐसे करके नहीं मैंने सभी बोल्ट खोल लिए क्लच के जो जॉइंट में लगते हैं। और जॉइंट के बोल्ट खोलने के बाद में मैंने पत्ती को थोड़ा बाहर खिसकाया ताकि हम 2 टुकड़े करें तो पत्ती कोई दिक्कत ना करे। उसके बाद में फिर मैंने 10-11 का पाना उठाया। 10-11 का पाना उठाने के बाद में फिर मैंने किलोमीटर चेन को ढीला करा। ढीला करने के बाद में फिर मैंने हाथों से खोला तो फिर वो टाइट थे। फिर मैंने दोबारा पाना उठाया। पाना उठाने के बाद में उस बोल्टों को खोला। खोलने के बाद में फिर हाथों से मैंने उन बोल्टों को हटाने के बाद फिर मैंने हाथ की थपकार से मैंने किलोमीटर चेन को एक तरफ किया। उसके बाद में फिर दूसरी तरफ आके नहीं चांद प्लेट को खोला। चांद प्लेट को मैंने 12-13 का पाना लेकिन चांद प्लेट को खोला। और चांद प्लेट को बहुत लंबे बोल्ट आते हैं चांद प्लेट के, इसलिए मैं उसको खोलता गया। और फिर उसके बाद में फिर चांद प्लेट का ऊपर वाला बोल्ट खोला। ऊपर वाला बोल्ट खोलने के बाद में मैंने हाथों से उस बोल्टों को बाहर निकाला। उसके बाद मैंने चांद प्लेट को बाहर निकाला। चांद प्लेट को मैंने ट्रे में पटका। उसके बाद जो वायरिंग है, वायरिंग को मैंने पंप के पीछे से निकाली ताकि हम जब 2 टुकड़े करें ट्रैक्टर के तो कोई दिक्कत आए नहीं। फिर मैंने ट्रैक्टर की पोजीशन बनने के लिए मैं ऑयल फिल्टर लेकर आया। ऑयल फिल्टर को मैंने हथौड़ी से कूट के नहीं उसमें उसकी पोजीशन तबर दिया ताकि जब हम 2 टुकड़े करें तो इंजन इधर उधर लौटे नहीं और गिरने का कोई खतरा ना रहे। फिर मैंने दूसरी तरफ जाके भी पोजीशन गुट्टा लगा दिया। उसके बाद में मैं अंदर से गुट्टा लेकर आया ताकि गुट्टे के ऊपर जैक रखकर ट्रैक्टर को उस जैक पर टिका सके। उसके बाद में फिर मैंने ट्रैक्टर के नीचे जैक गुट्टा लगाया और जैक गुट्टा सही से लगाने के बाद में फिर मैंने उठाई टामी से मैंने जैक को चढ़ाया। और जैक चढ़ाने के बाद में फिर मैंने वाट लेकर आया पत्थरों के। तो मैंने पिछले टायर में वाट लगाया आगे पीछे। फिर मैंने दूसरे वाले टायर में भी पीछे की तरफ वाट लगाए, फिर आगे की तरफ लगाए। इस तरह से मैंने चारों टायरों में वाट लगा दिए। फिर उसके बाद फिर मैंने हथौड़ी उठाई। हथौड़ी उठाने के बाद में मैंने पेचकस हथौड़ी की मदद से जॉइंट में थोड़ी छेटी करने की कोशिश करी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट था। काफी टाइम हो गया था इस ट्रैक्टर का क्लच खुला हुआ, तो इसलिए वो छूट नहीं रहा था। 2 हिस्से नहीं हो रहे थे, तो मैंने हथौड़ी मार मार के थोड़ा सा उसमें गैप किया ताकि दोनों हिस्सों को अलग करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। मैंने फिर पेचकस की मदद से हिला के उसमें थोड़ा सा गैप किया। फिर मैंने बम्पर को आगे से हिलाया ताकि अच्छी तरह से उसमें गैप हो जाए। फिर मैंने बम्पर को हिलाने के बाद में उसमें बीच में पेचकस लगाया। पेचकस की मदद से उसमें गैप हो चुका था। फिर मैंने आगे से बम्पर पकड़ा। बम्पर पकड़ने के बाद में फिर लड़कों ने उसमें धक्का लगाया। धक्का लगाने के बाद में फिर दूसरी साइड में पाइपें अटक गई थी, तो मैं पाइपों को सुलझाने के लिए दूसरी साइड गया। जाने के बाद में उस पाइपों को सुलझाने के बाद फिर मैंने बम्पर को उठाया। बम्पर से उठाने के बाद में लड़कों ने धक्का लगाया। धक्का लगाने के बाद में धीरे धीरे करके हमने ट्रैक्टर को आगे सरकाया। और ट्रैक्टर के बम्पर में बहुत वजन था, लेकिन मैंने आगे से बम्पर को उठाया और लड़कों ने धक्का लगाया। धक्का लगाने के बाद में फिर मैं वाट लेकर आया। वाट लाने के बाद में फिर मैंने अगले टायरों को वाट लगा दिया। लगाने के बाद में एक बार मैं बम्पर पे चढ़ के नहीं मैंने देखा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, गिरेगा तो नहीं। तो फाइनली हमारे ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। और उसके बाद में जब हमने देखा तो उसकी प्रेशर प्लेट खराब हो चुकी थी। तो गाइस, वीडियो लंबी होने की वजह से हम आगे का ब्लॉग आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। तो प्लीज गाइस, अगर आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग लाते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस हमारी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।